BMW चलाने वाली महिला गिरफ्तार हो गई है। पुलिस ने आरोपी महिला गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी डेवलपमेंट, सबूत मिटाने का आरोप भी अब गगनप्रीत पर लगा है और इतनी दूर लेकर आने का आरोप भी गगनप्रीत पर लगा है कि अस्पताल 20 किलोमीटर दूर अस्पताल को क्यों लेके गई वो नवजोत को, इस पर भी उन पर आरोप है। एफआईआर में उनके खिलाफ नवजोत की पत्नी ने भी यही आरोप लगाया है कि बार बार कहने के बावजूद निकट के अस्पताल ना ले जाकर दूर के अस्पताल ले गई, जिसकी वजह से क्या नवजोत की जान गई ये अब जांच के अधीन है। लेकिन गोल्डन आवर का वो दायरा, 60 मिनट का वो दायरा एक्सीडेंट के तुरंत बाद, जिसमें कि पेशेंट को जितनी जल्दी अस्पताल ले जाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है, 90% वो परसेंटाइल बढ़ जाता है। क्या वो गोल्डन आवर मिस हुआ क्योंकि वो दूर के अस्पताल नर्सिंग होम ले गई? नवजोत के पुत्र का कहना है कि वो अस्पताल भी नहीं, एक नर्सिंग होम था जहां नवजोत को ले जाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने गगनप्रीत को डिटेन किया, उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर के आए और कहा भी कि थोड़ी देर में उनकी अरेस्ट रजिस्टर की जाएगी और वही हुआ है। ये अब कंफर्मेशन है। ये तस्वीरें जहां पुलिस गगनप्रीत को, जो BMW कार चला रही थी, अपने साथ गाड़ी में ले जा रही है और फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ पूछताछ के बाद उन्होंने अरेस्ट रजिस्टर कर दिया है। तो अब गगनप्रीत को अनेक धाराओं के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अनेक धाराओं के तहत और मोटर व्हीकल्स एक्ट के कई धाराओं के तहत उनको अब अरेस्ट कर लिया गया है। पर एक बात गौरतलब है कि एक्सीडेंट के बाद जो पीड़ित है उसको अस्पताल पहुंचाने का, ले जाने का काम गगनप्रीत ने किया। वहां खट्टी भीड़ मुख्य दर्शक बनकर वीडियो बनाती रही लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आई। एक व्यक्ति, वैन चालक, डिलीवरी वैन चालक गुलफाम, जो तत्पर हुआ मदद के लिए, उसकी गाड़ी में 3 व्यक्ति गए। गगनप्रीत, चोटिल घायल नवजोत और नवजोत की पत्नी। उस प्रत्यक्षदर्शी, उस आई विटनेस गुलफाम ने कहा कि 30 मिनट में अस्पताल पहुंच गए, जबकि नवजोत की पत्नी का कहना कि गोल्डन आवर मिस हुआ क्योंकि दूर के अस्पताल ले गई थी गगनप्रीत। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, 2 अलग वर्जन अब सामने निकल कर आ रहे हैं। गुलफाम का बयान न्यूज 18 को ये कि हम 30 मिनट में अस्पताल पहुंच गए थे, यानी गोल्डन आवर के अंदर, और गगनप्रीत डॉक्टर से बात कर ये कह रही थी सभी तैयारियां तैयार रखो, रेडी रखो, क्योंकि एक इमरजेंसी पेशेंट है, एक्सीडेंट का पेशेंट है। तो गगनप्रीत कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन के नाते, भले ही एक्सीडेंट उनसे हुआ, वो पीड़ित को अस्पताल ले जा रही थी। दूसरी तरफ नवजोत की पत्नी का आरोप एफआईआर में जो सामने निकल के आ रहा है कि दई दूर के अस्पताल ले गई, सबूत मिटाए गए, बार बार कहने के बावजूद दूर के अस्पताल गई, निकट के 4-5 हॉस्पिटल्स के जो ऑप्शंस थे वहां नहीं लेके गई। सबसे निकटतम तो वहां कैंट एरिया में RNR है, वहां मैक्स की फैसिलिटी भी है, अलग अलग अस्पताल हैं, कहीं भी ले जाया जा सकता था। तो अब दोनों में से कौन सा सही है? बिल्कुल, देखिए आनंद, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित जो इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं, उनका बयान पुलिस ने लिया था। उन्होंने साफ तौर पर उसमें एफआईआर में दर्ज जो बयान है वो लिखवाया कि उन्होंने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें नज़दीक से किसी जल्द से जल्द अस्पताल में ले आया जाए ताकि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके। अगर जल्दी ट्रीटमेंट मिलता है तो शायद नवजोत जो है उस दौर से बाहर आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं जिस तरह का बयान इस वक्त गुलफाम का आया है कि महिला जो कोशिश कर रही थी कि वो अस्पताल जाने की, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं धौला कुआं, ये पुलिस चौकी है और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो इंसिडेंट की जगह है, जहाँ से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो हॉस्पिटल न्यू लाइफ है वहाँ तक की दूरी है। तो यहाँ पर क्यों नहीं लेकर गई, इस पर ही सवाल लगातार एक दिन पहले से पीड़ित परिवार भी उठा रहा है। जो उनके बेटे हैं उन्होंने कल रात भी ये बयान दिया था कि यहाँ पर आसपास के अस्पताल बहुत सारे हैं, इसके बगल में RR हॉस्पिटल है 3 किलोमीटर पर, उसके आगे बेस हॉस्पिटल है सेना का, वहाँ पर जा सकते थे क्योंकि 2 किलोमीटर पर वो था। उसके आगे नरैना में हॉस्पिटल है, रजौरी गार्डन में हॉस्पिटल है, तो इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी, इसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे क्योंकि वो उनके जानकार का हॉस्पिटल था। ये बात शुरू से यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि वहाँ पर वो लगातार कॉन्टैक्ट में थी। हालांकि जिस तरह से गुलफाम का बयान आया है कि वो सुन रहा था कि महिला अपने किसी जानकार से वो लगातार कह रही थी कि अस्पताल में सारी तैयारियां पूरी
करे, और जब वहां पर वो पहुंचे डॉक्टर भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस भी, अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जो देखिए, दो प्रश्न उठते हैं। BNS का सेक्शन लगाया है सबूत मिटाने का। जी, तो मैं वहीं पे आ रहा था दीपक। 2 या 3 प्रश्न उठते हैं। पहला कि कौन सा सबूत मिटाया गया, दूसरा गगनप्रीत ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की। पुलिस का बयान ये सामने आया कि अस्पताल से फोन आया कि देखिए हमारे पास आपका दिल्ली का एक एक्सीडेंट का केस आया है। तो ये दूसरा प्रश्न उठता है। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि गगनप्रीत और क्या उसकी नवजोत की पत्नी के बीच में क्या ये कहासुनी हुई, और क्या नवजोत की पत्नी ने आग्रह बार बार किया था कि आप निकटतम अस्पताल में ले आइए। ये 2-3 प्रश्न हैं, इसके उत्तर अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्या इसी से बात कुछ खुल जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, दीपक पुरोहित, डीसीपी अमित गोयल खुद यहाँ पर मौजूद है। सारी टीम यहाँ पर उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, जिन सवालों का जवाब हम भी चाहते हैं कि पुलिस को तुरंत ही कॉल क्यों नहीं की गई, क्योंकि पुलिस को 2:20 पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके आधे घंटे से ज़्यादा के बाद पुलिस को किसी राहगीर ने कॉल की 2:20 पर कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, और 3 कॉल एक के बाद एक आई, सिर्फ ट्रैफिक जाम की आई। पुलिस की ऐसी दलील थी। जबकि 5 घंटे के बाद मृतक नवजोत के परिवार को सूचना दी गई अस्पताल के द्वारा, तो उनके परिवार ने भी आरोप लगाया कि 5 घंटे तक हमें क्यों नहीं सूचना दी गई, जबकि उनकी मां बोलने की स्थिति में थी उस वक्त, उनको ये जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। और 5 घंटे के अंदर क्या चीजें ऐसी थी जो छुपाई जानी थी, क्योंकि यहाँ से जिस तरह से 20 किलोमीटर दूरी पर उस अस्पताल तक वो पहुंचे थे घायलों को लेकर, तो उससे पहले क्यों नहीं लेकर गए। अगर वो आसपास किसी अस्पताल में पहुंच जाते तो शायद नवजोत इस वक्त उस कंडीशन में नहीं होते जो आज वो। दीपक, मुझे आगे बढ़ना है, मैं जल्दी से लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गोल्डन आवर के अंदर वो पहुंच गए थे अस्पताल, क्या गोल्डन आवर मिस हुआ? क्योंकि गुलफाम का कहना है 30 मिनट में पहुंच गए, परिवार का कहना है कि नहीं पहुंचे। ये पहली बात। दूसरी बात, 5 घंटे का ये लैप्स, पुलिस को फोन ना करना, क्या मेडिको लीगल केस यहां बनता है? उसकी जांच कैसे होगी? क्या गगनप्रीत उस वक्त अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थी, पूरे होशो हवास में थी? क्या इधर एक मेडिको लीगल केस बनता है? ये भी एक प्रश्न है, इसकी गुत्थी कैसे सुलझेगी? देखिए, एक ब्लड टेस्ट हुआ है, जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है, जो गगनप्रीत का हुआ है, क्योंकि उससे कई सारी चीजें स्पष्ट हो सकती हैं कि वो उस वक्त अल्कोहलिक थी या नहीं। उसके अलावा पुलिस कोशिश ये करेगी कि इतने समय क्यों लिया गया, किसकी वजह से इतने समय उनको तक जानकारी नहीं मिल पाई, सही जानकारी नहीं मिल पाई। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस ये भी कोशिश करेगी, उनसे सवाल पूछेगी कि इतनी दूर तक वो क्यों लेकर गई, जब बगल में 3-4 हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ ले आने का उनका मकसद क्या था। जी, धन्यवाद दीपक। अब इस हादसे के बाद नवजोत को दूर के अस्पताल में भर्ती करने को लेकर उनका परिवार और उनके दोस्त लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। साथ ही परिवार इंसाफ की भी मांग कर रहा है। सबसे पहले नवजोत सिंह की मां को सुनिए। मेरे बच्चे ने बहुत नाम कमाया, बहुत किया। मेरा बच्चा इतना अच्छा होशियार हो था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्यों मारा, क्यों किया। कि जब उनका एक्सीडेंट धौला कुआं में हुआ, धौला कुआं के 5 किलोमीटर के सर्कल में इतने बड़े-बड़े एम्स है, ट्रॉमा सेंटर है, प्राइमस है, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, तो फिर 25 किलोमीटर मुखर्जी नगर क्यों ले जाया गया? ये सवाल है। पुलिस ने वहाँ किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं किया, वहाँ के हॉस्पिटल्स ने कोई तरह का हेल्प नहीं किया। उनकी वाइफ सीरियस थी, उनकी वाइफ को इतना सीवियर मल्टीपल फ्रैक्चर आया है, सर में 14 टाँके आए हैं, पैर जो है मल्टीपल पैर में फ्रैक्चर्स हैं, आईसीयू में एडमिट हैं। उनको एक दर्द की एक इंजेक्शन नहीं दिया गया।